जय श्री राधे कृष्ण साथियों, मैं भी कृष्णा ज्ञान सारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके अपने इष्ट देवों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। साथियों, आज बात कर लेते हैं गुस्से की, आज बात कर लेते हैं क्रोध की, आज बात कर लेते हैं अपने इमोशंस को कंट्रोल ना कर पाने की। आप बात कर लेते हैं बात बात पे झुंझलाहट आने की, रोने की या परेशान होने की। अगर इस तरह की कोई भी परेशानी आपके साथ चल रही है या परिवार में किसी के साथ चल रही है, तो आप बताशे से ऐसा क्या उपाय करें कि आपकी वो सारी परेशानी दूर हो जाए। आज की वीडियो में यही जानकारी लेकर मैं आपके बीच में, चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं। बात कर रही हूँ गुस्से की, क्रोध की, बेचैनी की, परेशानी की, झुंझलाहट की। क्या होता है कि अगर आपको इस तरह से लग रहा है, आपको या आपके घर में किसी को भी, छोटे से लेकर बड़े तक, बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक, महिला से लेकर पुरुष तक, आप स्वयं या कोई और, कि आपको छोटी छोटी बात पर आप टेम्पर लूज कर देते हो, यानी कि बहुत गुस्सा आ जाता है, छोटी छोटी बात पर झुंझलाहट आती है, सामने वाले की हर बात बुरी लगती है, छोटी छोटी बातों पर रोना आ जाता है, अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रहता। इस झुंझलाहट, इस बेचैनी और इस परेशानी में आप अपना भी नुकसान करते हो और दूसरे का भी नुकसान करते हो। या आपके घर में कोई एक व्यक्ति इस अवस्था से गुजर रहा है, जिसके कारण सारा परिवार सफर कर रहा है। घर में लड़ाई झगड़े कलेश बढ़ जाते हैं किसी एक व्यक्ति के बार बार गुस्सा करने से, अकारण गुस्सा करने से, अत्यधिक गुस्सा करने से। गुस्सा करने वाले का अपने ऊपर कंट्रोल नहीं है। गुस्सा करने वाला जब गुस्सा करता है तो उसको खुद भी झेलना पड़ता है, परंतु पूरे परिवार को भी झेलना पड़ता है। तो करना क्या है, पहले उपाय बताऊंगी, फिर ये बताऊंगी कि क्यों करना है। आपको जो भी व्यक्ति इस अवस्था से गुजर रहा हो, इस परेशानी से गुजर रहा हो, पहले तो आप ये समझ लीजिए कि उसका जो चंद्रमा है कुंडली में, वो नीच अवस्था में है, यानी कि कमजोर अवस्था में है। जब चंद्रमा कमजोर होता है तो हम डिप्रेशन में जाते हैं, हम परेशानी में जाते हैं, हम अग्रेसिव हो जाते हैं, हमारे रिलेशंस खराब होने लगते हैं। रिलेशंस तो खराब होंगे ही जब बहुत गुस्सा होगा। तो हमें क्या करना चाहिए? सोमवार का दिन होना चाहिए, 9 सोमवार आपको करना है। सुबह या शाम किसी भी समय करें, लेकिन करना शिवालय में ही है, पीरियड सूतक पातक नहीं होगा। जो भी व्यक्ति में को बहुत अधिक गुस्सा आता है, एक के लिए, दो के लिए, चार के लिए एक साथ कर सकते हो। आपको उसकी आयु के बराबर बताशे लेने हैं। बताशे मीठे मीठे गोल गोल बताशे होते हैं, आयु के बराबर। सपोज आप अपने लिए करना चाहती हैं, आपकी आयु 35 वर्ष है, तो आपको 35 बताशे लेने हैं। आपका 5 साल का बच्चा इतना अधिक क्रोध करता है कि किसी की बात ही नहीं सुनता, बस रोता ही रहता है और गुस्सा करता है, जिद करता है। उसकी आयु मान लो 7 वर्ष है या 5 वर्ष है, तो 7 या 5 बताशे ही लेने हैं। आपके घर का कोई बुजुर्ग है जो इस अवस्था में है कि अपने गुस्से के कारण खुद भी परेशान है और भी परेशान है, उसकी आयु मान लो 60 वर्ष है, तो आपको 60 बताशे लेने होंगे। ठीक है। थोड़ा सा ठंडा दूध लेना है, एक दीपक लेना है, उसमें घी हो, तेल ना हो, तेल गर्म होता है, घी हो, लेकिन उस दीपक को हमें जलाना नहीं है। क्लियर मेरी बात? सोमवार सुबह या शाम, किसी भी दिन, किसी भी समय करिए। किसी व्यक्ति, जिस भी व्यक्ति के नाम से कर रहे हैं, आपको 3 व्यक्ति के नाम से कर रहा है, अपने लिए भी करना है। मुझे भी गुस्सा आता है, मेरे पति को भी गुस्सा आता है, मेरे बच्चे को भी, इसीलिए सारे दिन घर का माहौल लड़ाई वाला बना रहता है। और घर का लड़ाई वाला माहौल बनने के कारण वास्तु दोष उत्पन्न होता है और माता लक्ष्मी तो ठहरती है ही नहीं। तो आप तीनों के लिए एक साथ भी इस कार्य को कर सकती हैं। कितना? आपकी आयु मान लो 35 वर्ष, आपने 35 बताशे लिए। आपके पति की आयु मान लो 37 वर्ष, आपने 37 बताशे लिए। आपके बच्चे की आयु 10 वर्ष, आपने 10 बताशे लिए, अलग अलग। ठीक है। दूध जो लेंगे वो भी 3 पात्र में फिर अलग अलग लेंगे, या एक साथ ले जाइए, पात्र में डाल डालकर आप चढ़ाइए। शिवालय आप जाइए, बिल्कुल शांत चित्त से, गुस्सा नहीं करना, बस बार बार मुझे गुस्सा नहीं करना, मुझे गुस्सा नहीं करना। आपको वो जो ठंडा दूध है, वो दूध आपको शिवलिंग पर अर्पित करना है और मन ही मन भगवान शिव से प्रार्थना करिए, करनी है कि मेरा दिल और दिमाग, मेरी वाणी, मेरी जीवा सब शीतल हो रही है, सब कोमल हो रही है आपकी कृपा से। उसके बाद आपको चढ़ाने के बाद जो आप ठंडा दीपक लेकर गए, उसे आपको जलाना नहीं है, दीपक और माचिस भी वहीं पर छोड़नी है। और उसके बाद जो आपने बताशे लिए हैं, जिसके भी आयु के बराबर बताशे लिए हैं, उसी का नाम, उसी का गोत्र बोलते हुए वो बताशे भी आपको शिवलिंग पर अर्पित करने हैं। इस प्रकार करना है आपको 9 सोमवार। सुबह अगर आपने पहले सोमवार को सुबह किया है तो 9 के 9 सोमवार सुबह करेंगे। अगर पहले सोमवार में शाम को किया है तो 9 के 9 सोमवार शाम को करेंगे। अगर किसी वजह से ये स्किप हो जाता है, पीरियड, सूतक पातक, कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो उसे आगे, उसको छोड़कर फिर आगे गिन लेंगे, यानी कि उसको छोड़कर आगे कंटिन्यू कर लेंगे। ये उपाय करने से आपके परिवार में जिसको भी बहुत अधिक क्रोध आता है, उसका क्रोध ऐसे हो जाएगा जैसे किसी ने उसके ऊपर ठंडा पानी डाल दिया हो, एकदम शांत। जैसे ना दूध उफनता है, उसके ऊपर पानी के चींटे डालते हैं तो दूध बैठ जाता है, उसी प्रकार। इसके साथ साथ
जिस भी व्यक्ति के साथ ये प्रॉब्लम है उसे चंद्रमा की रोशनी में बैठना चाहिए, चंद्रमा को देखना चाहिए, उसकी शीतलता लेनी चाहिए। इसी के साथ साथ चांदी की कोई भी वस्तु धारण करनी चाहिए। गले में पहन सकते हैं, हाथ में छल्ला पहन सकते हैं, गले हाथ में कड़ा पहन सकते हैं, जो चाहे वो पहन सकते हैं। इसी के साथ साथ आपको वैसे तो चांदी के पात्र में पानी पीना चाहिए। चांदी का पात्र गिलास नहीं है आपके पास तो एक चांदी की कोई भी एक साफ वस्तु, जैसे ये रिंग है, मान लो जेंट्स है रिंग नहीं पहनेंगे, आपके पास है, ऐसे अच्छे से धोकर आप इसको पीने के पानी में, जहाँ भी कहीं पानी आप स्टोर करते हैं उसमें इसको डाल दीजिए। बस ध्यान रखिए कि हमारा ये जब आप उसे क्लीन करें तो ये खोए ना, और उसके बाद वो उस पानी को पीना शुरू करिए या पिलाना शुरू करिए। मस्तिष्क शीतल होगा, जिह्वा शीतल होगी, दिमाग दिल शीतल होगा, अपशब्द मुंह से निकलने बंद हो जाएंगे, गुस्सा क्रोध आना बंद हो जाएगा। कुछ अपने आप भी कंट्रोल करना है। जब भी गुस्सा आए तो उस बात को अवॉइड कर दें, उस स्थान को छोड़ दें, उस सिचुएशन को छोड़ दें, उस जगह को छोड़ दें जहां पर इस तरह की बातें हो रही हो, जहां आपको कोई गुस्सा दिला रहा हो या आपको ऑटोमेटिकली गुस्सा आता है। थोड़ा सा अपने ऊपर काम करेंगे तो निश्चित गुस्सा दूर होगा। एक व्यक्ति का गुस्सा दूर होने से पूरा परिवार सुख में हो जाता है। आजमा कर देखिए। 9 सोमवार में बताशे का उपाय, ठंडा दूध ठंडा दीपक जरूर करें। और बाकी जो चीज़ें अपने ऊपर वर्क करना है वो मैंने बताई, उनको भी जरूर करके देखिए। गुस्सा दूर तो समझ लो सब कुछ, परेशानियां दूर, कष्ट दूर, तकलीफें दूर, बात बात पे रोना, आंसू आ जाना, परेशान होना, अपने आप को कष्ट में रखना जरूरी नहीं। इन सब चीज़ों को छोड़िए, खुश रहिए और दूसरों को भी खुश रखिए। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। आशा करती हूँ वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। मिलती है एक और ज़बरदस्त वीडियो के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। इस तरह की तमाम वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन का बटन प्रेस करिए जिससे आपको नोटिफिकेशन मिले। और हाँ, इस तरह की रेमेडीज आपको अच्छी लगती है, वीडियो आपको अच्छी लगती है, आपके काम आते हैं ये उपाय, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। अच्छी लगती है तो फ्रेंड के साथ शेयर करना जिससे वो भी इसका लाभ उठाएं घर बैठे बैठे। और कमेंट बॉक्स में अपने इष्ट देव का स्मरण ज़रूर करिए। ईश्वर आपकी मदद करे।